दरअसल आप देखें तो ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण। एक यूएस डॉलर, एक अमेरिकी डॉलर में आपको 14 लाख ईरानी रियाल मिल जाएंगे, तो उस इकोनॉमी की क्या बात होगी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ईरान को चेतावनी दी तो जाहिर है ईरान के जो बड़े नेता हैं, जो सर्वोच्च नेता हैं, वो भी बौखला गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ट्रंप की धमकी भरे लहजे के बाद ईरान ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है। अयतुल्ला अली खamenei जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका कहना है ईरान विदेशी ताकतों की साजिश के आगे झुकेगा नहीं। ये उनका कहना तो है, लेकिन ईरान इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है। ईरान की सुरक्षा की एक रेड लाइन है, अगर दखल देने वाले नहीं रुके तो उनके हाथ काट दिए जाए। अब ये शब्द तो बड़े हैं, लेकिन क्या ईरान इस समय स्थिति में है, क्योंकि उसने जितनी मिसाइलें इजराइल की ओर दागी थी, अधिकतर को नेस्त नाबूद करने में इजराइल और अमेरिका दोनों सफल हो गए थे। बहुत ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध है। अमेरिकी दखलंदाजी से पूरे इलाके में अराजकता फैलेगी और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा, और यह सीधे तौर पर जो पूरे वेस्ट एशिया का इलाका है, मध्य पूर्व का इलाका है, जहां जहां अमेरिका के सैनिक हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो यह अमेरिका को सीधी चेतावनी अयतुल्ला अली खamenei की तरफ से आ रही है। जो ट्रंप की धमकी है वो एडवेंचरिज्म की दृष्टि से उसे देखा जा रहा है। पूरे इलाके में सभी अमेरिकी ठिकाने और सैनिक वैध ठिकाने उनके लिए बन जाएंगे। तो ये इस तरह की धमकी इस समय से आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी उठता है कि आखिर ईरान आर्थिक मोर्चे पर बर्बादी की राह या बर्बादी की कगार पर क्या पहुंच चुका है, जबकि तेल के क्षेत्र में ईरान एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर जाना जाता है। दरअसल कई देशों के प्रतिबंधों की वजह से उसका जो निर्यात है, उसका निर्यात और आयात, उसका फासला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है। और यह भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान की जो इकोनॉमी है वो तेल निर्यात पर ही निर्भर है। भारत की अगर बात करें तो भारत काफी बड़ी मात्रा में पहले ईरान से तेल खरीदता था, लेकिन वो अमेरिका के जब प्रतिबंध आ गए तो फिर वो लेना कम हो गया। चीन, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स व्यापार के उसके मुख्य साझेदार है। ईरान के जो मुख्य साझेदार है, रूस की अगर बात की जाए तो रूस उससे सैनिक साजो सामान और खासतौर पर वहां के ड्रोन, उसके जो ड्रोन्स हैं वो बड़ी संख्या में खरीदता है। लेकिन चीन, तुर्की, यूएई व्यापार के उसके मुख्य साझेदार हैं। आयात निर्यात में फासले से हर साल जो घाटा है वो ईरान के प्रशासन का वो बढ़ता जा रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि उसके पास अपनी सेनाओं पर खर्च करने के पैसे बहुत कम बड़े हैं। अगर आप घाटे की बात करें तो 2024 में जो $12 बिलियन था, वो 2025 में $15 बिलियन ऑलरेडी अब तक हो चुका है। और प्रतिबंध जिन देशों ने लगाए हैं, हम आपको उनके बारे में भी बता दें। कनाडा, ज्यादातर वैसे इसमें जो देश है वो अमेरिका के सहयोगी हैं। कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। कि अगर आप ईरान के साथ व्यापार करेंगे तो इन देशों के साथ आपका या तो व्यापार नहीं हो पाएगा या बहुत अतिरिक्त प्रतिबंध या सैंक्शंस या टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो इसीलिए दुनिया के कई देश अब नहीं लेते हैं ईरान से तेल। 6 महीने बाद क्या इजराइल और ईरान एक बार फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने आने वाले? अमेरिका का प्रवेश इस युद्ध में अगर होता है तो यह शुरुआत कौन करेगा? क्या उसी की सेना करेगी? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सेनाओं को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को युद्ध की हरी झंडी दे चुके हैं? ये वो कई सवाल हैं जो पिछले 24 घंटों में रणभूमि की फिजा में तैर रहे हैं। आइए अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करते हैं कि क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर तख्ता पलट ईरान में करने वाले हैं। ईरान पर अटैक करने को इजरायली फौज को मिल गई मंजूरी। हमले की पूरी तैयारी, इस बार तबाही मचेगी भारी। ये तस्वीरें साल 2025 के जून महीने की हैं, जब इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर बम बरसाए और आखिरकार 12 दिन बाद संघर्ष विराम का ऐलान किया गया।
तब इजराइल के निशाने पर ईरान के एटमी रिसर्च ठिकाने और बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत को नेस्तनाबूद करना था। अब इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध के हालात फिर बन रहे हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में ईरान पर हमले के लिए फौज को मंजूरी दे दी है। इस मीटिंग में नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ हुई मुलाकात, ईरान और लेबनान में इजराइल की सैन्य योजनाओं के बारे में अहम निर्देश दिए। इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद आवर ग्लास से जुड़ा ये पोस्ट किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पोस्ट ईरान और लेबनान को निशाना बनाने वाले संभावित मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी देने से जुड़ा है। ईरान इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। कहने को पिछले 3 महीनों में उसने अपनी सेना को हाईटेक किया है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया है, लेकिन पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी दे दी है, तो दूसरी ओर इजराइल भी हमले की तैयारियों में जुट गया है। नेतन्याहू ने तो ईरान में चल रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शन को खुलेआम समर्थन भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ईरानी जनता के संघर्ष, उनकी आजादी और न्याय की आकांक्षाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम ऐसे पल में हैं जब ईरानी लोग अपना भाग्य अपने हाथों में ले रहे हैं। ईरान नेतन्याहू के इस बयान से बुरी तरह चिढ़ गया है और जंग के खतरे को महसूस भी करने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ईरान पर अकेले हमला करेगा या फिर अमेरिका के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम देगा। ईरान इस वक्त आंतरिक विद्रोह को झेल रहा है। जाहिर है इस वक्त इजराइल जैसी मजबूत सेना का सामना करना उसके लिए आसान नहीं होगा, वो भी ऐसे हालात में जब आर्थिक मोर्चे पर वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा है और कई देशों की पाबंदियों को झेलने की वजह से मुसीबतें चारों तरफ से उसे घेरती ही जा रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल की एयरफोर्स तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। इन ताजा तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के साथ जंग के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारी तो खैर ईरान भी कर ही रहा होगा, लेकिन 25 से ज्यादा राज्यों में चल रहे इन प्रदर्शनों ने कई मोर्चों पर उसके लिए संकट बढ़ा दिया है। अब उसके सेना प्रमुख इन प्रदर्शनों को भी अमेरिका और इजराइल के उकसावे का नतीजा बता रहे हैं। अभी हफ्ते भर पहले नेतन्याहू अमेरिका में थे। कहने को वो परिवार समेत नए साल का जश्न मनाने के लिए ट्रंप के मेहमान थे, लेकिन साल 2026 के मिलिट्री रेजोल्यूशन के बारे में बातचीत होने की अटकलें भी फिजा में तैर रही हैं। आज तक ब्यूरो। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल और अमेरिका कई बार मिलकर भी युद्ध लड़ते हैं। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो कई बार अंदर से ही देशों को तोड़ने में या वहां के लोगों को तोड़ने में या वहां अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने में ऑपरेशंस को अंजाम देती है। और फिर इजराइल की जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है वो एक साथ कई मोर्चों पर भी लड़ सकती है, जैसा उसने पिछले 2023 के बाद अक्टूबर 7, 2023 के टेरर अटैक के बाद दिखा भी दिया था। एक मानचित्र पर अब हम आपको दुनिया के नक्शे पर दिखाते हैं एक साथ कई मोर्चों पर किस तरह इजराइल की सेना एक साथ लड़ चुकी है। क्या हमास, क्या हिजबुल्लाह, क्या हूती विद्रोही और क्या सीरिया, लेकिन और ईरान, ये तो आसपास ही है। अब आप दूर तक जाइए, हम आपको जैसे ग्रीस के समुद्र में भी, ग्रीक वाटर्स में जाकर ऑपरेशन करना, लेबनान में 1653 हमले करने एक के बाद एक हिजबुल्लाह के खिलाफ, सीरिया में बशार अल असद के पूरे प्रशासन को ही नहीं हिला देना, अपनी सेना को अंदर भेज के गोलान हाइट्स पर अपना कब्जा पूरी तरह से कर लेना, 207 हमले। ईरान पर 379 उन्होंने एक के बाद एक हमले किए, कतर पर एक, यमन पर 48 हमले, फिर गाजा और वेस्ट बैंक जो है उस पर जुडेया और सुमारिया जैसे वो कहता है 8332 और ट्यूनीसिया के समुद्र में जाकर, मतलब आप सोचिए मेडिटेरेनियन सी का एक छोर से दूसरे छोर वहां पर भी जाकर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम। तो ये आपको दिखाता है इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर कैसे लड़ सकता है, और ये ऐसे समय पर हो रहा है जब उसने तेहरान में राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर अपने शत्रुओं का भी सर्वनाश किया। अब आगे क्या होगा, इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन रणभूमि में आज